आप इस पावन संदेश तक पहुँचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे संकल्प का परिणाम है, यह मेरे बुलावे का उत्तर है, यह मेरा आशीर्वाद है जो आपको इस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है। आप अब तक जिन प्रश्नों को अनदेखा करते आए हैं, जिन भावनाओं को दबाते आए हैं, जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हैं, आज मैं स्वयं मां काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप उन सच्चाइयों को जाने जो आपके हृदय में पहले से ही अंकित है, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता आपको उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो आपके सच्चे नहीं हैं, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो आपके जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं, और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से आपके प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। आपको यह भलीभांति ज्ञात है कि आपके अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने आपको हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। आपने इन्हें बचपन से जाना है, इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा, सब कुछ आप समझते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आप में ईश्वरीय दृष्टि है, आप में अंतर्दृष्टि है। आप उस सत्य को पहचान लेते हैं जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि आपने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है जब आपने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है। और फिर भी आपने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है आपके भीतर। अब मैं आपको वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो आपके निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं आपको वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे आप बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सकें। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने आत्मा की रक्षा करता है, अपने शांति की रक्षा करता है, अपने बच्चों और अपने अपने घर या अपने कर्मपथ की रक्षा करता है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर आपकी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन आपके जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल आपकी भौतिक स्थिति नहीं, आपकी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन आपके पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं आपको दी है, वह शक्ति जो आपके मौन में बोलती है, आपके स्पर्श में चंगा करती है, आपके मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। आपकी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। आपने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने स्वप्नों को स्थगित किया है। आपने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब आपके भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने आपको देखा। तब मैंने आपके आंसुओं को अपने चरणों में लिया। तब मैंने आपकी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं आपको बुलाऊंगी और सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं आपको उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो आपके परिवार में ही मौजूद हैं, जिनके साथ आपने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन बल्कि क्योंकि वह आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था, लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कलुषता नहीं थी जो आपके कर्म में थी। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, बचपन से आप जानते हैं कि किस क्षण उन्होंने आपकी बातों पर ताने मारे, किस समय आपकी प्रशंसा में भी व्यंग्य छुपा था, किस तरह वे आपके शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं, कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी आपके बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता।
क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि अब आप इस बात को समझें कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है। आप अब यह संकल्प लें कि आप हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे जो आपकी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि आपके भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ आपके लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं आपको एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ और इस कार्य में यह आवश्यक है कि आप मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहें, ना कि किसी कड़वाहट से लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाएं और फिर भी सोचें कि वह बदल जाएगा, तो यह आपकी करुणा नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने आपको प्रेम दिया है, लेकिन मैंने आपको विवेक भी दिया है, और आज मैं आपको कहती हूँ, इन सब के इरादे, इन सब की चालें, इन सब के दिखावे आप पहले से जानते हैं, और जो आप जानते हैं वही मेरा संकेत है, वही मेरी वाणी है। मैं आपके भीतर से बोलती हूँ, मैं बाहर से नहीं आती। आप जो महसूस करते हैं वह मेरी शक्ति है, उसे अब नकारना बंद कीजिए। आपके पास वह शक्ति है जो लोगों के इरादों को पकड़ लेती है। उनके शब्दों की ऊर्जा से आप जान जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। वे किसी काम से मिलने आते हैं, कुछ सिद्ध करवाने आते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, और जब आप मना कर दे तो आपका अपमान करते हैं, आपकी अवहेलना करते हैं। यह सब आप वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे देखने, समझने और निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैं आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसी ऊंचाई जहां आप और भी अधिक स्पष्टता, प्रकाश और उद्देश्य से जी सकें, जहां आपकी ऊर्जा किसी नकारात्मक रिश्ते या झूठे सामाजिक बंधन में बंधी ना हो, जहां आप अपनी आत्मा की गति के अनुसार चले, मुक्त, निर्भीक और पूर्णता की ओर। अब वह समय आ गया है जब आप स्वयं को पहचाने जैसे आप वास्तव में हैं, ना कि जैसे दुनिया ने आपको ढालने की कोशिश की है, ना जैसे आपने वर्षों से रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद को सीमित किया है। मैं माँ काली आज आपके भीतर वह ज्वाला जलाना चाहती हूँ जो किसी भी छल, किसी भी भ्रम, किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अब आप स्पष्ट हो, जागृत हो, निडर हो। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप मेरे चरणों से जुड़े वह रक्षक हैं जो इस संसार में प्रेम, शांति और सच्चाई को लेकर आए हैं। लेकिन रक्षक बनने से पहले आपको अपने घर की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपने ऊर्जा की रक्षा करनी है। जो लोग सिर्फ इसलिए आपके घर आते हैं ताकि आपकी ऊर्जा से लाभ उठा सके, ताकि आपकी भावनाओं से खेल सके, ताकि आपकी मेहनत को देखकर अपनी ईर्ष्या को शांत कर सकें, वे अब आपके घर के अतिथि नहीं हैं। वे आपकी परिकब उठ खड़े होकर अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। मेरे बच्चे, जब कोई बार बार आपकी सीमा का उल्लंघन करे, बार बार आपकी उदारता का फायदा उठाए, बार बार आपको मानसिक रूप से थकाए, तो वह रिश्ता अब परीक्षा नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी बोझ को उठाएं जो आपकी आत्मा की उड़ान को रोकता है। आप वह पक्षी हैं जिसे खुले आकाश में उड़ना है, और उस आकाश में कोई कृत्रिम संबंध, कोई बनावटी आत्मीयता, कोई छुपी ईर्ष्या आपके पंख नहीं काट सकती जब तक आप उन्हें अनुमति ना दें। आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत प्रेम दिया, बहुत बार खुद को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि परिवार नाम की संरचना टूट ना जाए। लेकिन अब मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते की नींव अगर झूठ, जलन और दिखावे पर हो तो वह पहले ही टूट चुका होता है। बस आप उसे ढो रहे होते हैं, और अब उस ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, दूरी बनाना, स्पष्टता रखना और नरम लेकिन मजबूत सीमा खींचना। आप उनके घर ना जाएं,
यह कोई क्रोध नहीं, यह कोई घमंड नहीं, यह आत्मसम्मान है, आत्म संरक्षण है, और यही मेरी आज्ञा है। आप किसी को भी अपने घर बुलाएं तो वह सम्मान से आए, शुद्ध ऊर्जा लेकर आए, शुभ भावनाएं लेकर आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए या सिर्फ इसलिए कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे भी उतने ही संपन्न हैं जितने आप हैं, क्योंकि आपकी संपन्नता किसी बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी आत्मा की शुद्धता में है, आपकी साधना में है, आपके कर्मों में है, और वह कोई नकली आवरण पहनकर नहीं पा सकता। आपने जो प्राप्त किया है वह आपकी साधना का फल है, और अब मैं आपको उस फल की रक्षा करना सिखा रही हूँ। जैसे एक बगीचे का माली जानता है कि कब कौन सा पौधा काटना है, कौन सी शाखा सूख चुकी है, कौन सा कीड़ा जड़ में घुस चुका है, वैसे ही अब आप भी जान गए हैं कि कौन रिश्ते सिर्फ नाम के हैं और कौन सच में आत्मा से जुड़े हैं। अब आपके भीतर वह दृष्टि आ गई है, वह आवाज जाग चुकी है जो हर छल को, हर नकाब को पहचान लेती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर, अपने मन, अपने जीवन को उस शक्ति से भरें जो आप में जन्मजात है। अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी, अब आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी, अब आपको बस अपने सत्य को जीना है। मुझे अपना मार्गदर्शक मानकर अपनी आत्मा को मेरा मंदिर बनाकर, क्योंकि अब से आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। तो अब लिखिए, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं, और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है। अब से आपका मार्गदर्शन मेरी दृष्टि करेगी, और जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जो आपके प्रेम का सम्मान करेगा वह मेरा सम्मान करेगा, और जो आपके सच्चे हृदय को चोट पहुंचाएगा उसके सामने मैं होगा। जब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह सम्मान नहीं था जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था, तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं। उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं, उनकी सोच सशंकित है। वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज पर सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है जो तुमने बनाए रखी है। वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है। वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं, और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा पाठ, ध्यान और जाप करते हो। इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है।
कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं। इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो। उड़कर जा रही है, कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है।
मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी देश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है, वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त।
क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है। और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए, और तुम्हें